साइलेंट। गेट बंद कर दिया। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू स्टडी विद एग्रीविल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज जो सेकंड है उत्तर प्रदेश का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नदियाँ, झरने, झीलें और आर्द्र स्थल। बिल्कुल। कमेंट में आप बता दीजिए कि आवाज़ ठीक आ रही है, बाकी एवरीथिंग क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। गुड इवनिंग अबिका जी। ऑल राइट। आप लोग क्या करना, जब भी मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं आप साथ साथ क्या है आंसर बताते रहना। ठीक है। जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितनी और ज्यादा हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो जो सेशन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा उत्तर प्रदेश की नदियां एवं झीलें सामान्य ज्ञान, ये सीरीज 2, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है। ओके राइट अबिका जी, थैंक यू। ये उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है जिसके लिए क्या है ये काम आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें भी आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है जीएस का पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झील से ही आ गया है। ठीक है। तो क्या है, कौन सी झील है? तो झील का नाम है शेखा झील। कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। आपको बताना है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में या शहर में किया जा रहा है। ठीक है। तो आपको आंसर देना है कि ए है जो ऑप्शन वो है लखनऊ, बी ऑप्शन है वृंदावन, सी ऑप्शन है अलीगढ़ और डी ऑप्शन है कानपुर। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी, एसीएफ और आरएफओ मेंस के एग्जाम में। फर्स्ट सी जो पाली थी एग्जाम का और सन 2018 में। ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए अपना कि जो शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार है वो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? सी है। क्या है? अलीगढ़। तो अलीगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या है इसका निर्माण किया जा रहा है। द यूनिवर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लें कि अगर इसकी थोड़ी ज्यादा डिटेल की बात कर लें तो हमारे पास क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि जो आंसर आपका सी है उसमें क्या है डिटेल कि शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। ये कैसी है? एक ताजे पानी की झील है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि ये कौन से उसमें डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये ताजे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो प्रवासी पक्षियों के जो मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है वो हर एक लेवल के हैं, बहुत सिंपल भी हैं और थोड़े टफ लेवल के भी हैं। तो आप क्या कीजिए अपना लेवल भी देख देख के कर सकते हो। ठीक है। तो क्या है सूर सरोवर रामसर स्थल। तो क्या है उत्तर प्रदेश या भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हैं? ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने हैं? तो हम टोटल अगर बात करें भारत में तो शायद 75 हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? तो यहाँ पे रामसर जो सरोवर है
जो रामसर की बात करें स्थल हैं उनमें से कौन सा है? संदीप कटियार जी, गुड इवनिंग। आज जीएस की क्लास चल रही है, आप भी कमेंट में जो आंसर्स हैं वो अपने बताइए, ठीक है। तो उसमें यह दिया गया कि रामसर स्थल है उनसे रिलेटेड क्या है, दो आपको कथन दिए गए हैं। उन कथन में कौन सा कथन ठीक है या करेक्ट है वो हमें आपको बताना है। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगर आपको पता है कि ये लखीमपुर खीरी जिले में है तो आप इसको भी करेक्ट मान सकते हो। अगर ये नहीं है तो ये कथन रॉन्ग होगा। तो यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो दो कथन है, दोनों में से कौन से सही है? अगर ऑप्शन की बात करें तो केवल वन सही है, केवल टू सही है, या वन और टू दोनों सही है, ना तो वन और ना तो टू सही है। तो ऐसे क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको इसके जो रामसर स्थल है, जो सूर सरोवर रामसर स्थल है, अगर आपको इनके बारे में पता है कि ये कहाँ पर है तो आपका आंसर है वो रॉन्ग नहीं होगा। सचिन जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? जो अगर पहले की बात कर लें, जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। तो ये पूरी तरीके से क्या है? रॉन्ग है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित नहीं है। लवलेश यादव जी आपका भी आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? केवल जो दो नंबर है ये सही है। ये क्या है? आपको डिस्क्रिप्शन बता देते हैं इसका। डिस्क्रिप्शन क्या है? जो सूर सरोवर रामसर स्थल है ये क्या है? उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में स्थित है। आगरे जिले में बनाया गया है। जो कैसा है? मानव निर्मित है। इसलिए जो सेकंड, लवलेश यादव जी गुड इवनिंग, तो जो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, जो केवल बी वाला है, वही सही हो जाता है, क्योंकि ये कैसा है? मानव निर्मित है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक मानव निर्मित जलाशय है। बट ये लखीमपुर खीरी में नहीं है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ये इसको क्या है? कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आप क्या कर सकते हो? कीठम झील का भी नाम याद रख सकते हो। और जो सूर सरोवर रामसर स्थल है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दोनों नाम है वो याद रहने चाहिए, दोनों पता होंगे तभी जो आपके आंसर हैं वो आप लगा सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया तो हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में वो उसका दूसरा नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी आया था आपका सन 2021 के एग्जाम में जो। फिर वर्तमान में भारत में कितने हैं? 75 स्थल हैं, रामसर स्थल हैं। उसमें अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। अगर यूपी की बात करें कौन से स्थान में आता है तो यूपी क्या है? दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन आता है? पहले स्थान पे आता है तमिलनाडु, जिसके कितने हैं? 14 रामसर स्थल हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितने हैं? 10 हैं। इसलिए यूपी है वो सेकंड पोजीशन पे आता है और तमिलनाडु है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो रामसर आर्द्रभूमि मामले में तमिलनाडु है वो कौन सा है? प्रथम स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थल पे है। 10 10 के साथ नंबर कितने हैं हमारे पास? 10 नंबर हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। अगर आप यूपी के रहने वाले हो या यूपी के आसपास के रहने वाले हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो पता ही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। कि क्या है क्वेश्चन? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? भाई उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो किस जनपद में प्रवेश करती है? आपको हिंट में मैं बता देता हूं, उत्तराखंड से आती है। तब उत्तराखंड से आती है तो कौन से में प्रवेश करती है आप बताइए? गंगा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? बिजनौर है, सहारनपुर है, मेरठ है, जेपी नगर है। चार ऑप्शन में से कौन से में है? ये भी सन 2021 में आया था, बिल्कुल। तो आप जल्दी से अपना आंसर है वो कमेंट में कर दीजिए कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है। लवलेश यादव जी ने ए आंसर दिया है, यूनिवर्स का ए आंसर है। बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां में क्या है? उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो जो गंगा नदी है वो क्या है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल कटियार जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो टोटल कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। 28 जिलों से होकर गुजरती है, बहती है। और नदी के किनारे अगर बात करें जो
महत्वपूर्ण या जो बहुत ज्यादा फेमस स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो अगर बात करें प्रमुख कौन से हैं उत्तर प्रदेश के शहर, एक तो प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। ये क्या है? मतलब प्रमुख शहर हैं जो क्या है, तट पे हैं, गंगा के नदी के क्या है, तट पे है, जो पूछे जाते हैं, जिसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रयागराज और दूसरा वाराणसी। ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कानपुर का भी कई कई बार आ जाता है। तो ये तीन अगर आप याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सचिन जी, अबिका जी, आपका भी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें कि भारत सरकार द्वारा नवंबर सन 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। अगर आपसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको हमने चार क्वेश्चन बता दिए। अगर गंगा नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कब सन 2008 में क्या है, गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है। और टोटल 28 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज ये क्या है, प्रमुख जिले हैं या आप मान सकते हो शहर हैं जहां से ये नदी होकर गुजरती है। बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अभी क्या देखना है आपको, आपको मैंने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, टोटल 10 रामसर स्थल हैं। उन 10 में से यहाँ पे आपको चार के ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार में से एक स्थल ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो क्या है, आपको वो लिस्ट है वो हमने लास्ट में दी हुई है। तो आपके उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर स्थल हैं वो बता देंगे। और नहीं तो आपको क्या है, पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से 10 रामसर स्थल हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में है तो उत्तर प्रदेश से पूछा ही जाता है। तो क्या है, सूर सरोवर है, एक है रामसर, रामसपुर पक्षी अभयारण्य है, और रसरई नवार झील है, और सुरिसर मानसर झील है। तो ये तो आपको पता है कहाँ है, आगरा है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन चार में से आपको करेक्ट आंसर देना है। हम आपका वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। जल्दी से क्या है, अपना राइट आंसर है वो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूं कि आपको कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सुरिसर मानसर झील है। ये क्या है, झीलें हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो ये यूपी में स्थिर नहीं है। इनको हम बहनें भी बोला जाता है, जुड़वा बहनें भी बोलते हैं, ये साथ साथ मतलब पाई जाती हैं। तो ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर है वो डी करेक्ट है। अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लें हम, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका है कि सुरसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में स्थित हैं। सुरसर मानसर इन दोनों को झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा में सन 2020 में बना था। समसपुर की बात करें अभ्यारण्य है, ये रायबरेली में सन 2019 में बना था। और सरसई नावर झील की बात करें तो इटावा सन 2019 में बना था। उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। बिल्कुल संदीप कटियार जी, आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर है। बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा जो तीन चार ऑप्शन हैं उनके भी क्या है, सोल्यूशन है वो हमने इधर डाल के रखे हैं कि कौन सा कहां पर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये क्वेश्चन था जो आयोग की तरफ से, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें चार नदी है, सोन नदी है, और हिंडन नदी है, गंडक नदी है, और शारदा नदी है। तो इन्होंने बताया है कौन सी ऐसी चार नदियां हैं, एक नदी है चार में से जो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। जबकि जो आयोग का आंसर था इसमें, जो आर ओ ए आर ओ का क्वेश्चन था, उसमें आंसर था इनका सी, गंडक नदी। बट क्या है, ये सारी की सारी नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश में क्या है, प्रवाहित होती हैं, किसी ना किसी शहर से होकर गुजरती हैं। जो गंडक नदी है अगर इसकी बात करें तो ये कुशीनगर और महाराजगंज,
तो कुशीनगर और महाराजगंज से होते हुए निकलती है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो वो कहाँ है? नेपाल है। तो इसका उद्गम स्थल है वो नेपाल है। बस यहाँ से होते हुए किधर चली जाती हैं? बिहार में चली जाती हैं। इसलिए क्या है, जो आयोग का आंसर था वो सी था। बट इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे की सारी नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश में होकर प्रवाहित करती हैं। तो आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये नेपाल से उद्गम होता है इसका, और कुशीनगर और महाराजगंज जो यूपी के क्या हैं, दो जिले हैं, इनसे होते हुए बिहार के बॉर्डर से निकलती हुई जाती है। इसलिए क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो कोई सा आंसर नहीं है इसका। इसमें से सारी की सारी उत्तर प्रदेश में जाती हैं, बट आयोग ने क्या है, सी को, गंडक नदी को क्या है, करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार को मैचिंग करना है। कौन सा अनमैच्ड है, जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, आपस में मैच नहीं करता है, उसको आपको बताना है। यहाँ पे क्या है, झीलों के नाम दिए गए हैं, स्थान के नाम दिए गए हैं। अब कौन सी झील कहाँ पर है, ये आपको देखना है। अब आपको पता है शेखा झील हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन था, वो कहाँ थी? अलीगढ़ में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो शेखा झील है, तो शेखा झील क्या है, अलीगढ़ में है, हमारा पहला ही क्वेश्चन था। दूसरा क्या है, अगर हम सौत झील की बात करते हैं तो ये कहाँ है? ये मैनपुरी में है। बखीरा झील है ये संत कबीर नगर। और सरसई झील है, ये आगरा में नहीं है, ये कहाँ है? इटावा में है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है? इनकरेक्ट है। अगर आपको कुछ आंसर पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? डी वाला है वो करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। कैसे है? जो डी आंसर है वो करेक्ट है। जो सरसई झील है वो आगरा में नहीं है, वो कहाँ है? इटावा में है। कहाँ है? इटावा में है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो डी वाला है, वो सही हो जाता है। सरसई झील वो कहाँ है? इटावा में स्थित है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट हो जाता है। आपका छठे क्वेश्चन का कौन सा है? डी है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें क्या देखना है? ऐसा देखना है जो क्या है, सही से सुमेलित नहीं है, मिसमैच्ड है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो आपको पता है क्या है, इधर नदियां दी हुई हैं, इधर नदियां दी हुई हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उनके शहर दिए हैं जहां से वो होकर गुजरती हैं, या शहर किनारे पे बसते हैं। तो आपको पता है गंगा है वो वाराणसी है, उसमें सरयू है वो अयोध्या है। अब आपको दो ऑप्शन है, बी और सी। इसमें से आपको देखना है कि कौन सी नदी कहाँ पे नहीं है। तो गोमती नदी है वो सुल्तानपुर में जाती है। तो कोसी नदी है जो सी ऑप्शन है आपका। तो सी ऑप्शन है क्या है? कोसी नगर है। कोसी नदी है, ये कहाँ है? गोरखपुर से होके नहीं गुजरती है, इसलिए क्या है, गोरखपुर में कौन सी नदी जाती है? वो राप्ती नदी है, वो गोरखपुर से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सी नदी है? राप्ती नदी है, वो गोरखपुर से होकर गुजरती है। वाराणसी है वो गंगा है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर में गोमती है, बिल्कुल सही है। अयोध्या में सरयू है, बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा गलत है ऑप्शन इसमें से? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है? गोरखपुर का कोसी नदी। तो गोरखपुर में कौन सी नदी है? राप्ती नदी है, वो गोरखपुर से होते हुए गुजरती है। तो इसमें आपका ये जो सी ऑप्शन है वो कैसा है? मैच नहीं करता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगर हम, कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? ठीक है। तो क्या है, देवदरी एवं राजदरी दो जलप्रपात हैं, आप बोल सकते हो झरने हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो नंबर 1 है मिर्जापुर, नंबर 2 है सोनभद्र, नंबर 3 है चंदौली, नंबर 4 है कासगंज। तो आपने ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से गगन कुमार जी गुड इवनिंग। तो इसमें से चार में से कहां पर, ए बी सी डी में से कहां पर स्थित है? ठीक है। तो आपको क्या है, मिर्जापुर में स्थित नहीं है, सोनभद्र में नहीं है, कासगंज में नहीं है, कहाँ है? चंदौली में स्थित है ये। अगर इनकी हम डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो क्या है, आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य से में राजदरी एवं देवदरी झरने पाए जाते हैं। ये अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किए गए थे। तो आपको क्या है, तीन चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप भी कमेंट करते रहिए अपने आंसर्स। यूनिवर्स बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या है, सी है, चंदौली में स्थित है, जिनको क्या बोला जाता है, ये चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में क्या है, ये पाए जाते हैं। एक वन्यजीव अभयारण्य है चंद्रपुर, जिसमें ये दो झरने हैं, वो क्या है, पाए जाते हैं, स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल जो ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। कौन सी नदी है जो जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर लें वो सर्वाधिक है, जो उसका पानी है वो ज्यादा एरिया को कवर करता है, ऐसी कौन सी नदी है। बिल्कुल भगन जी, आपका भी आंसर ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, आपको आंसर करना है कमेंट में। अगर आप 9 डैश ABCD जो भी है लिखोगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसलिए आप जब भी आंसर देते हैं तो क्या करिए, उसमें क्वेश्चन नंबर है वो भी डाल दीजिए, तो इजी हो जाता है। कई बार क्या है ना, आपकी वीडियो है वो पीछे चल रही होती है, आप पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, हमें क्या है कंफर्म नहीं हो पाता है, तो हम आपको बोल देते हैं कि आपका आंसर है वो रॉन्ग है। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर आप डाल देंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि आप कौन सा दे रहे हैं। सचिन जी का सी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, महानंदा है, सोन है, रामगंगा है और गंडक है। इनमें से ABCD कौन सी नदी है, उसका क्या है, जलग्रहण है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो सोन नदी है, सोन नदी का जलग्रहण है वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लें हम, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, सोन नदी है। सोन नदी का क्या है, जल ग्रहण है वो सबसे ज्यादा है। तो विकल्प में दी गई नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से सोसाकुंड नामक जो स्थान है वहां से क्या है निकलकर पूरब की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद क्या है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो जिला है वहां में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, और पटना के निकट क्या है, ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो सोन नदी है वो क्या है, उनकी जो जल ग्रहण की क्षमता है, जो क्षेत्र है, एरिया है, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। स्थान की बात करो तो सोसाकुंड नामक स्थान है, वहां से निकलती है। उसके बाद क्या है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एंटर होती है पहली बार। उसके बाद ये बहती हुई क्या है, पटना जो स्थित पटना में क्या है, बिहार में पटना है, पटना में क्या है, ये गंगा में मिल जाती है। तो आपके 3-4 क्वेश्चन है वो इससे संबंधित तैयार हो गए बिल्कुल। 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है वो मैच नहीं कर रहा है, अनमैच्ड है, उसकी हम बात करेंगे। आप भी अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे क्या है, नगर दिया है, कस्बा दिया है, नदी दी है, तो सेम है कि कौन सा नदी है वो कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से शहर के किनारे पर है। तो आपको इसमें से जो पता है वो आप करेक्ट कर दीजिए पहले, उसके बाद आपको आंसर है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अभी हमने पढ़ा था गोरखपुर में क्या है, राप्ती नदी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जौनपुर में सही है, कौशाम्बी में यमुना है, कौशाम्बी में यमुना है, बिल्कुल सही है। और बिठूर में क्या है, गंगा है। तो ये जौनपुर में क्या है, सही नदी है, ये क्या है, आपका रॉन्ग है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, कि सी वाला है ये क्या है, मैच नहीं कर रहा है। आपका जो सी वाला है ये क्या है, मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जौनपुर है वहां पे क्या है, जौनपुर में आपकी गोमती नदी बहती है, ना कि सई नदी। ठीक है, तो आपका जो आंसर वो कौन सा सही हो जाएगा, आपका जो जौनपुर है ये मैच नहीं कर रहा, बाकी के सारे मैच कर रहे हैं। आपको पता है अभी हमने पढ़ा था, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है। कौशाम्बी है वो कौन सी है, यमुना नदी के किनारे है। बिठूर है, बिठूर का मेला लगता है वो कौन से में लगता है, गंगा नदी के किनारे पे लगता है। जौनपुर में क्या है, सई नदी नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे गोमती नदी है। ठीक है,
तो गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, आपको पता है। अगर यमुना की बात करो तो यमुना यूपी के 19 जिलों से होकर बहती है, आपको ये भी याद रखना है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें आपका सी है। तो सी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। अब जस्ट सिंपल कॉमन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है वो जिसमें ज्यादा बाढ़ आती है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो उसकी बात करें तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है। तो इसमें क्या है, आपका पश्चिमी क्षेत्र भी नहीं है और मध्य क्षेत्र भी नहीं है, उत्तरी भी क्षेत्र भी नहीं है। तो पूर्वी क्षेत्र है जो किधर है, बिहार के आसपास है। वो एरिया क्या है, बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए आपका आंसर है वो बी हो जाता है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से क्या है, तराई का क्षेत्र कहा जाते हैं, क्योंकि ये तराई है, मैक्सिमम क्या है, नदियों के किनारे बसा हुआ है। जब भी बाढ़ आती है तो ये वाला क्षेत्र है वो क्या है, ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, समतल और नम है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब का मध्य का क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश में क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल है वो उत्तर पश्चिम की दिशा में पूरब की ओर है, इसलिए क्या है, यहाँ पे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन नहीं है सचिन जी, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर आपने 11 दिया है तो उसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, वो आप अपना चेक कर लीजिए। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो थोड़ा सा टफ है, जो आपका एग्जाम में टाइम ले सकता है। अगर इसकी बात करें तो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, हमें मिलाना है। तो इसमें क्या है, नदी दी है और शहर दिया है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, कॉमन सा क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। तो आपने ऑलमोस्ट है जो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिए हैं वो सारे अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं, उनसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं। जैसे चित्रकूट है, जौनपुर है, मथुरा है और अयोध्या है। ठीक है, तो आपको पता है मथुरा में कौन सी है, मथुरा में क्या है, यमुना नदी है। ठीक है, मथुरा में कौन सी नदी है, यमुना नदी है। अगर आपसे बात कर लें अयोध्या में कौन सी नदी है, तो सरयू नदी है। और जौनपुर में कौन सी नदी है, गोमती नदी है। बचा कौन सा है, चित्रकूट, चित्रकूट में कौन सी है, मंदाकिनी नदी है। तो आपका सॉल्व हो गया। अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा आंसर है वो करेक्ट है, कि जिसमें क्या है, बी सी ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा सही है। तो पहले का चौथा होना चाहिए, तो एक का चौथा है। दूसरा बी का दूसरा होना चाहिए, बी का दूसरा है। अगर हम करें सी का पहला होना चाहिए, सी का पहला है। और डी का तीसरा होना चाहिए, डी का क्या है, तीसरा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। तो आपको दो पता है, जैसे आपको पता है कि जो मथुरा है, मथुरा यमुना पे है, अयोध्या है वो सरयू पे है। तो 4 नंबर वाला 3 देख लो एक बार में। तो डी वाले में क्या है, 3 एक है और एक ये है 2 है। तो इसमें क्या है, आपका सी नंबर और बी नंबर में क्या है, जो चौथा नंबर है वह 3 आ रहा है। अब आपको पता है मथुरा का पहला आना चाहिए, सी का कौन सा आना चाहिए, पहला आना चाहिए। तो यहाँ पे सी का पहला नहीं है, यहाँ पे क्या है, सी का पहला है। तो आप दो ऑप्शन अगर आपको पता है तब भी क्या है, आप आंसर है वो सही लगा सकते हो। ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है उनकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर के आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या है, जो चित्रकूट है वो क्या है, मंदाकिनी है। जौनपुर में गोमती है, मथुरा में यमुना है, अयोध्या में क्या है, सरयू है। तो आपका जो आंसर है वो बी वाला है, वो करेक्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको मैच करवाया था। यहां तक आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे स्थल दिए हुए हैं। अब इस स्थल में जो भी स्थल है उसमें पूछा गया है कि कौन सा क्या है, रामसर स्थल के रूप में क्या है, नामित किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या है, उत्तर प्रदेश के सारे जो रामसर स्थल हैं उनकी लिस्ट लेके आ गए हैं। तो अगर आपको आंसर में देखना है तो पार्वती अंगारा है, सुरहा ताल है,
सूर सरोवर है, ऊपरी गंगा नदी है। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ऊपरी गंगा नदी है, इसको क्या है, नामित किया गया है। ये क्या है, अगर इसकी पूरी डिटेल की बात कर लें हम, तो डिटेल क्या है हमारे पास, ये रही पूरी लिस्ट। लिस्ट में क्या है, सबसे पहले क्या है, ऊपरी गंगा नहर है, जो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो बुलंदशहर में सन 2005 में बना था। बस सन 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के रूप में शामिल शामिल किए गए हैं। तो ये क्या है, जो पहला रामसर स्थल अगर पूछा जाए तो वो कहाँ है, बुलंदशहर में है, जिसे ऊपरी गंगा नहर बोला जाता है। बी ऑप्शन है सूर सरोवर। नहीं जी, बी ऑप्शन तो नहीं है गगन कुमार जी, इसमें क्या है, डी ऑप्शन है। फिर क्या है, जो सरसई नवर झील है, ये इटावा में है। समान पक्षी विहार है, मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार है, हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार है, रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी विहार है, उन्नाव में है। सूर सरोवर कीथम झील है, वो आगरा में है। हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर में क्या है, उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील के स्तर में क्या है, जो संत कबीर नगर है उसको रखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हैदरपुर है, जो मुजफ्फरपुर या बिजनौर में पड़ता है, जो क्या है 10वां है। पहला कौन सा है, पहला है सुरजीत जी गुड इवनिंग, पहला है ऊपरी गंगा नहर। और लास्ट में कौन सा है, वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपका जो आज का क्वेश्चन सीरीज था 10 नंबर का, मतलब एक चैप्टर था नदियां और झीलें या आर्द्र स्थल, तो वो हमने पूरा कर दिया है, जिसमें 13 क्वेश्चन है। आई होप कि अगर आपने ये अच्छे से क्वेश्चन लगा लिए तो आपके सारे के सारे ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप सारे के सारे क्या है, सही कर सकते हो, सही हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके जो तैयारी है उसमें कुछ हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो है ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश के दूसरे टॉपिक पे लेके आएंगे। तब तक क्या है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।